Assalamu alaikum everyone. Today we learn MCQs on human resource management. It will help you or it might be helpful for you in HRM job related opportunities. Let's start a video. Number one MCQs is aim of human resource supervisor is to support the जो मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्स सुपरवाइज़र का, यानी कि जो एचआर सुपरवाइज़र होता है, in every question, in every MCQs, I will try to explain you. Like आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो मैं आप लोगों को जैसे एक MCQs है वो मैंने बताया और उसका नीचे आंसर बता दिया, तो वो एक तरह से रट्टाफिकेशन हो जाएगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक आप उसको जो है वो सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में हर MCQs में मैं आपको कोशिश करके उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, देन मूव फॉरवर्ड फॉर दी आंसर। ओके, जो HRM ह्यूमन रिसोर्स सुपरवाइज़र होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, उसका मकसद क्या होता है कि वो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मीन्स यानी कि वो मदद करेगा या हिमायत करेगा, उर्दू में इसको ये कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को जो है वो सपोर्ट करता है। उसका मकसद क्या होता है कि वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। एम्प्लॉय तो किसको कहते हैं? कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है। और एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अ पीपल, जो मुलाजमत देती है लोगों को। तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो पीपल हो या मैनेजर हो या जो भी पर्सन हो जो एम्प्लॉय कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, उन लोगों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना, ये मकसद होता है किसका? एचआर सुपरवाइज़र का, कि वो सपोर्ट करे। तो ये राइट आंसर क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट MCQs। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि यहाँ पे अगर मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है खुद तो कोई फ्रेम नहीं हायर करती, किसी ना किसी उसने पर्सन को रखा होता है, बॉस वगैरह को। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की एक एग्जांपल एज अ पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ द सेकेंड MCQs इज डिससिमिलैरिटीज अमंग पीपल्स और वर्क प्लेस। किसी भी काम की जगह पर लाइक ऑफिस में या तो लोगों के दरमियान जो डिससिमिलैरिटीज होती हैं, लाइक जो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज डाइवर्सिटी। इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी लाइक किस्म किस्म के लोग होना या वेरी डिफरेंट होना, कुछ तो बहुत डिफरेंट होते हैं, या मुख्तलिफ तरह के लोग होना। अब चाहे वो मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो वर्क प्लेस पर हों या चाहे वो लोगों का आपस में डिससिमिलैरिटीज़ की बात की जा रही हो, तो चाहे वो वर्क प्लेस पे बात की जा रही हो या चाहे लोगों के दरमियान बात की जा रही हो, तो उन डिससिमिलैरिटीज़ को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी की एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एज अ मतलब टीचर है, इस तरह की डिफरेंट होना। अब इसकी फर्दर एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं कि द प्रैक्टिस और क्वालिटी, एक ऐसा अमल या एक ऐसी खूबी या कोई एक ऐसी क्वालिटी जो इंक्लूड होती है किसी भी पर्सन के अंदर और इन्वॉल्विंग या वो इन्वॉल्विंग होती है, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वॉल्व हैं पीपल फ्रॉम अ रेंज ऑफ डिफरेंट सोशल एंड एथनिक बैकग्राउंड्स, लाइक डिफरेंट रेंज ऑफ सोशल, यानी सोशल कहते हैं कि एक किसी भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करना, और कुछ डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहते हैं, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं। या एथनिक बैकग्राउंड्स, एथनिक यानी कि कल्चरल, नस्ली को कहते हैं एथनिक, या कल्चरल या ट्रेडिशन बैकग्राउंड जो उनका होता है, जो कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो उनके कल्चर में होते हैं वो उनको लेके फॉलो कर रहे होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, तो वो वाला डिफरेंस भी इसमें बात की जा रही है। एंड ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, जैसे कि यहाँ पे जेंडर्स डिफरेंट है, या रेस, जेंडर, रेस एंड एक्सेट्रा, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। Another MCQs is Facebook, Twitter and LinkedIn are used for recruiting, which is known as Facebook, Twitter
और लिंक्डइन जब हम इस्तेमाल करके लोगों को हायर करते हैं, यानी कि इनलिस्ट करना, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर और लिंक्डइन, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सोशल रिक्रूटिंग कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज सोशल रिक्रूटिंग, क्योंकि हम इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, फेसबुक भी सोशल मीडिया में आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करके लोगों को हायर करते हैं तो उसको सोशल रिक्रूटिंग कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज सोशल रिक्रूटिंग। Social recruiting is about using technology for improving recruiting. लाइक हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने लोगों को हायर करने के लिए अपनी जो है ना वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हैं, बेहतरी लेकर आ रहे होते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा लिंक्डइन पे लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, फेसबुक पे किया है, किसी ने ट्विटर पे किया है, तो इसीलिए किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको मतलब उनकी प्रोफाइल के थ्रू उनको देख सकें, उनके बारे में जान सकें, यूजिंग सोशल मीडिया इन अ स्मार्ट वे। सो एवरीवन हैव टू यूज और टेक लाइक अपॉर्चुनिटी एक है हमारे पास, सो हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए यूजिंग सोशल मीडिया इन अ स्मार्ट वे। Number 4, actions that result in candidates coming to identify of a chance on their own are ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसे यानी कि एक्शंस, अमल जिनके नतीजे में दैट रिजल्ट इन कैंडिडेट्स, उम्मीदवार को कहते हैं, अपने तौर पर मौके की निशानदेही करने आते हैं, वो क्या है? द राइट आंसर इज पुल एक्टिविटीज़। पुल एक्टिविटीज़ हैं। अब पुल एक्टिविटीज़ क्या है? लाइक अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना उनको। लाइक कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि मार्केटिंग में जो है वो हम लोग हमारी प्रोडक्शन होती है, सेल होती है और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती हैं तो वो परचेज करते हैं और फिर डिमांड उसकी बढ़ती है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अपनी तरफ खींचें, उन एक्टिविटीज़ को पुल एक्टिविटीज़ कहते हैं। MCQs number 5, last but not the least, which of the following might be associated to forecasting manpower need? अब इसमें कहा जा रहा है कि अब बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो उसमें से कौन सा हो सकता है एसोसिएटेड, लाइक कनेक्टेड और मुंसलिक होना, टू फॉरकास्टिंग, लाइक हम लोग जब फॉरकास्टिंग करते हैं, पेशेंट गोई करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट लगा रहे होते हैं या अंदाज़ा लगा रहे होते हैं मैन पावर नीड का, कितनी ज़रूरत है हमें, ज़रूरत है किसकी? मैन पावर की। मैन पावर किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, या तो वो काम कर रहे हैं, वर्किंग, और अवेलेबल फॉर वर्क एंड सर्विस। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या अवेलेबल हैं उसकी हम लोग फॉरकास्टिंग करें, मैन पावर उसको कहते हैं। उस उन लोगों की हम जब फॉरकास्टिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी नीड है मैन पावर की, ठीक है, तो ये फॉरकास्टिंग किससे एसोसिएट हो सकती है, यानी कि ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं? सो द राइट आंसर इज मैथमेटिकल projections. Thank you so much for listening and watching.